नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और चीन के बीच हॉटलाइन कनेक्ट हुआ, लेकिन सलूशन न अमेरिका के पास है और न ही चीन के पास। पुतिन अभी भी युद्ध बढ़ाने पर अड़े हैं। अमेरिका बैक टू बैक सैंक्शन लगाया जा रहा है। यूरोप के 30 देश पुतिन को मनाने में लगे हैं, मगर कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। अब कई देश तो ये तक इशारा देने लगे हैं कि युद्ध विराम का रास्ता भारत से होकर ही निकलेगा। जापान के पीएम मोदी से यूक्रेन पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम यूक्रेन क्राइसिस पर मोदी से राय मांगेंगे। यह लिस्ट लंबी है। अगले कुछ दिनों तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से मोदी काफी बिजी हैं। इसी बीच पूरी दुनिया की प्रतिष्ठित एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट रेटिंग आई है। इस एजेंसी ने कहा है कि मोदी की अप्रूवल रेटिंग अचानक बढ़ गई है। 17 मार्च के अपडेटेड डेटा के मुताबिक मोदी पिछले 1.5 साल में अपनी रेटिंग के पीक पर चल रहे हैं। युद्ध काल में दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर्स की साख घटी है। नरेंद्र मोदी की साख लगातार कैसे बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। पुतिन का बदला ट्रेलर है तो नेटो का बदला पूरी पिक्चर है। गौर से देखिए समंदर के रास्ते रूस पर कैसे हमला होने वाला है। तबाही दस्तक देने वाली है। घर में घुसकर पुतिन पर हमले का प्लान बन रहा है। यह हमला बिल्कुल ऐसा होगा, पुतिन को कानों कान पता नहीं चलेगा। रूस के बिल्कुल बगल में बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का जवाब देने के लिए नेटो की सेनाओं ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 लॉन्च कर दिया है। तस्वीरें अगर संकेत हैं तो खतरे का अलार्म ऑन हो चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सत्ताईस देशों के 30,000 से ज्यादा सैनिक यूं ही रूस के पड़ोस में यानी नॉर्वे में नहीं पहुंचे। -30 डिग्री सेल्सियस में नेटो देशों में से एक ब्रिटेन के रॉयल मरीन्स एक बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। इस ऑल आउट अटैक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया टीवी के पास मौजूद हैं। दिन में अटैक हुआ तो ऐसे होगा। अगर जब रात में गोलीबारी होगी तो क्या होगा, गौर से देखिएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। अब की बार गोलियां कम नहीं पड़ेंगी।
रूस के बिल्कुल करीब हजारों नेटो फोर्स के साथ 220 एयरक्राफ्ट्स और 50 समुद्री पोत की तैनाती बता रही है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। रूस के बिल्कुल करीब नाटो की गश्त यूं ही तेज नहीं हुई। कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म बजने ही वाला है। किसी भी वक्त पूरी दुनिया के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। अमेरिका के F-15 इस वक्त नॉर्वे में है। इंडिया को पता है नाटो का गेम प्लान क्या है। ऐसे में दुनिया में मोदी ने क्या मैसेज भेजा है, मोदी के लिए विश्व युद्ध जैसे हालात के बीच क्या खबर आई है, एक एक डिटेल आपको आगे बताएंगे। पहले कुछ जरूरी बातें। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जल, थल, नभ तीनों में नाटो की सेनाएं इस वक्त अग्रेसिव पोस्चर लिए बैठी हैं। 14 मार्च को शुरू हुआ कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 1 मार्च 2022 तक चलेगा। मकसद शीशे की तरह क्लियर है, किसी भी सिचुएशन के लिए 24/7 रेडी रहना। रूस के बिल्कुल करीब नॉर्वे को इस एक्सरसाइज के लिए चुनने के पीछे भी एक वजह है। नॉर्वे नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। नाटो भले ही यह दावा करे कि नॉर्वे में जारी कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का रूस यूक्रेन के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इस एक्सरसाइज को 8 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। मगर फिर नाटो के हैंडल से एक ऐसी तस्वीर फैलाई जा रही है जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। बहुत गौर से देखिएगा, डेनमार्क का जंगी जहाज, नीदरलैंड्स का जंगी जहाज, एस्टोनिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, बेल्जियम, लातविया, इटली और अमेरिका के युद्धपोत रूस के करीब पहुंचते जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, ऑल आउट अटैक के लिए तैयार रहना। While this exercise has been long planned, it takes place against a dark backdrop. It has been 22 days since Russia has again invaded Ukraine and again is breaking international law. रूस और यूक्रेन एक तरह से दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। ऊपर से अमेरिका जैसे देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नाटो की सेनाएं जिस तरह से नॉर्वे में एक्शन कर रही हैं, तय मानिए रूस के पास उस एक्शन का जबरदस्त रिएक्शन पहले से रेडी है। ये तस्वीरें गवाह हैं। पुतिन अब छोड़ने के मूड में नहीं है, वो इस युद्ध को अंजाम तक लेकर ही जाएंगे। ऐसे में अगले 1-2 दिन होंगे बहुत ही ज्यादा भीषण। यूक्रेन से आया एक लेटेस्ट वीडियो देखिए। रूसी टैंक कैसे रेल की पटरियों पर दौड़ने लगे हैं। जिधर से रास्ता मिल रहा है उधर से हमले को रेडी हैं। तैयारी तो यूक्रेन की भी है, वो कमजोर जरूर पड़ा है लेकिन अभी हारा नहीं है। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले लगातार हो रहे हैं। 23 दिन बीत चुके हैं। शनिवार और रविवार यूक्रेन पर भारी पड़ने वाले हैं
और इन सब के बीच पोजीशन तो दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर्स की भी हिली हुई है। नीचे से देखना शुरू कीजिए। जॉनसन, मॉरिसन, मैक्रो, बाइडन, ट्रूडो, खुद को मानवता का ठेकेदार कहने वाले इन तमाम बड़े नामों को दुनिया रिजेक्ट करती जा रही है। इस लिस्ट में इकलौते नरेंद्र मोदी हैं जो टॉप पर हैं और 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पूरी दुनिया मोदी से मानो कह रही है कि अब हर देश हिंदुस्तान के भरोसे ही है। सोचिए, दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर 40 और 45% या उससे कम की अप्रूवल रेटिंग पर अटके हैं, जबकि लेटेस्ट डेटा से क्लियर है कि मोदी 77% के साथ दुनिया की पहली पसंद है। मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में 84% की अप्रूवल रेटिंग टच की थी। उस वक्त भी उनके आसपास कोई नहीं था और आज 77% के नंबर्स के साथ मोदी अकेले नंबर 1 पर खड़े हैं और उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। यानी एक ऐसा युद्ध जिसकी वजह से दुनिया की वैश्विक ताकतें घुटने पर आ खड़ी हुई हैं। हर वर्ल्ड लीडर की रेटिंग डाउन हुई है। उस युद्ध के दौरान भी मोदी पर भरोसा घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।